दोस्तों अगर आप भी सूर्या, रिंकू और रोहित को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जीत के बाद रिंकू सिंह को ट्रॉफी देने पर आखिरकार सूर्या ने खुलासा कर ही दिया है और अपने बयान में जाते जाते रिंकू के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दोस्तों क्या कुछ बोले सूर्य कुमार यादव, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, सूर्या, रिंकू और रोहित में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मुकाबले तो बहुत होते हैं, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला सालों तक नहीं दशकों तक याद रखा जाएगा। मतलब कि ऐसा मुकाबला जिसमें भारत हार चुका था, मोहर लग चुकी थी, लेकिन फिर बल्लेबाजों ने गेंद पकड़ी और अपनी गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मैच को जिता कर रख दिया। दोस्तों बात ही क्या करें मैच की, सीधा अंतिम लम्हों पर चलते हैं। देखिए शुरुआती दौर में भारत ने टॉस भले ही ना जीता हो, लेकिन दोस्तों जब पहले बल्लेबाजी मिली तो हम खरे भी नहीं उतरे। शुभमन गिल के 39 रन के अलावा 26 रियान पराग के और 25 वॉशिंगटन सुंदर के बने। 137 का टोटल था और 138 को हम डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों पहला विकेट 9वें ओवर में मिला निशंका का, तो वहीं 16वें ओवर में दूसरा विकेट मिला कुशल मेंडिस का, और तब तक ये 26-43 रन बन चुके थे। इवन कुशल परेरा भी 46 रन बना चुके थे, लेकिन मैच पलटा 19 और 20वें ओवर में, क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे बड़े फैसले लिए गए। गेंदबाजों की खस्ती हालत को देखकर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने रिंकू को गेंद थमा दी। अब न जाने रिंकू को क्या सोचकर गेंद थमाई थी, लेकिन रिंकू ने चमत्कार कर दिया। सेट बल्लेबाज कुशल परेरा को सबसे पहले 46 रन पर कॉट एंड बोल्ड किया। उसके बाद अगली गेंद पर रमेश मेंडिस नाम के खिलाड़ी को उन्होंने 3 रन पर निपटा दिया। प्रेशर अब श्रीलंका पर जा चुका था और मैच 6 गेंद में 6 रन पर पहुंच गया था। 3 विकेट बचे हुए थे और दोस्तों फिर तो कप्तान साहब ने हद ही कर दी। ऐसी गेंदबाजी कराई कि दोस्तों बड़े से बड़े दिग्गज नहीं करा पाते। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले कमिंदु मेंडिस का विकेट लिया, 1 रन पर रिंकू के हाथों उन्हें कैच आउट कराया और फिर सैमसन के हाथों महेश थिकशाना को 0 पर कैच आउट करा दिया। जिसके बाद दोस्तों मुकाबला सुपर ओवर में चला गया और वहां पर टारगेट मिला 3 रन का, जिसे सूर्या ने पहली गेंद पर चौका जड़कर भारत को जिता दिया था। दोस्तों सूर्य भाऊ के फैसलों ने कमाल कर दिया। उनके दम पर हम इस मैच को जीते जो उन्होंने अंतिम लम्हों में दिए, और वाकई में उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड धोनी को मैच कर गया। लेकिन खुद ब खुद गेंदबाजी कराने पर अब सूर्य ने खुलासा किया और अपने बयान में, चौंकाने वाले बयान में कहा, मुकाबले अंतिम ओवर में जाएंगे ये आप मैच से पहले सोचकर नहीं आते। परिस्थितियां लेकिन जब ऐसी बन जाए तो आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ता है, और क्रिकेट एक ऐसा गेम है या कोई भी स्पोर्ट के आपको उसी लम्हे पर फैसला लेकर अपने देश को जिताना होता है। मेरे कंधों पर 130 करोड़ भारत देशवासियों की उम्मीदें टिकी थी। भला अगर मैं उस वक्त पर प्रेशर लेता तो टीम को कैसे जिता पाता। देखिए मुद्दा साफ था, गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहे थे, सब थके हुए थे, परेशान थे। ऐसे में मैंने सोचा कि मैच हारेंगे भी तो कुछ मस्ती मसाला के साथ है, इसलिए रिंकू को गेंदबाजी दे दी। लेकिन जब उन्होंने वाकई में विकेट्स निकाले तब मुझे लगा कि शायद बल्लेबाज डर रहे हैं और इस बात का मैं फायदा उठा सकता हूँ। इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर मैंने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करी और सुपर ओवर तक हम पहुंच गए और जीत भी गए। सच बताऊं तो ये सब कुछ मैंने रोहित और धोनी भाई जैसे कप्तानों को देखकर सीखा, क्योंकि अंतिम लम्हों में ऐसे अजीब फैसले वही लेते थे। मैं बहुत खुश हूं कि मैं 3-0 से टीम को जिता पाया। दोस्तों सूर्या वाकई में एक उम्दा कप्तान है। भारत हार चुका था, वहां से जीता है। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ही केवल मैच नहीं जिताया, रिंकू सिंह का भी इसमें बराबर का योगदान था और सूर्य इस बात को अच्छे से जानते भी थे। जिसके बाद उन्होंने ट्रॉफी जीतने के बाद सबसे पहले खुद ना हासिल करके उसे रिंकू के ही हाथ में डिलीवर कर दिया। और दोस्तों रिंकू को ट्रॉफी देने पर सूर्या ने जो कहा ना, वो सुनकर आपके दिल में इज्जत सूर्या के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आपको बताएं दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव ने रिंकू को ट्रॉफी देने पर कहा, जब हम मुकाबले के अंतिम ओवर्स की तरफ बढ़ रहे थे तब मुझे पता चल चुका था कि शायद अब हमें कुछ और करना होगा, वरना अंतिम ओवर्स में श्रीलंका को जीतने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। वो 2-3 गेंदों में भी मैच फिनिश कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिंकू को चुना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस में रिंकू की गेंदबाजी बाकी खिलाड़ियों से बेहतर थी। मैं उन्हें एक मौका देना चाहता था और उन्होंने भी इस मौके को स्वीकारा और ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिंकू एक उम्दा बल्लेबाज ही नहीं बल्कि आज मेरी नज़र में उतने अच्छे गेंदबाज भी बन चुके हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में वो ऐसे ही गेंदबाजी से भी जिताएंगे। दोस्तों इतना कहने के बाद सूर्य ने यह भी कहा, रिंकू एक ऐसे स्पेशल खिलाड़ी हैं
जिनके लिए मैं कुछ भी करूं तो कम होगा, और साथ ही साथ उनके योगदान से मैं पहली सीरीज कप्तान के तौर पर 3-0 से जीता, इसलिए ये ट्रॉफी पर मुझसे भी ज़्यादा हक उनका बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भारत के लिए एक बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का बयान दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी सूर्य और रिंकू की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया के घमंड को चकनाचूरी करके रख दिया और कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर भारतीय टीम को गिल के साथ मिलकर किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? भारत ने लंका के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कितने रनों का दिया योगदान? इस हैरान कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगातार 2 टी20 मुकाबले जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर अंतिम टी20 मैच खेलने के लिए श्रीलंका के सामने पल्ले केले के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी चमिंदू विक्रम सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय ओपनरों को खूब परेशान कर रहे थे। जायसवाल और गिल को इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में 3 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस 2 चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 12 रनों तक पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए चमिंदू विक्रम सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और चमिंदू विक्रम सिंह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया और इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी पूरे मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आने लगी, मगर एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारत की लड़खड़ाती हुई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 13 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को पथिराना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रिंकू केवल 1 रन का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर चमिंदू विक्रम सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी गिल ने ओवर की 5वीं गेंद पर इनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। शुरुआत में ही भारत की पारी लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे। श्रीलंका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए असीथा फर्नांडो। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को उनके खेलने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी ओवर की 4थी गेंद पर फर्नांडो ने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भारतीय टीम ने बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 30 रन बना पाई।
इसके बाद भारतीय बल्लेबाज टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं श्रीलंका के भी गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने टीम इंडिया बड़ी आसानी से 150 से 160 रनों का लक्ष्य रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।